नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है शहरों के विकास को लेकर के और कहा गया है कि शहरों को अपना विकास करना है तो वो फंड इकट्ठा करना पड़ेगा, सरकार कुछ ही सहायता करेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण ये खबर होने वाली है। देश के तमाम शहरों के लिए क्या किस तरह की व्यवस्था की गई है, एक एक चीजों को हम डिटेल से देखते हुए चलेंगे। देखिए, शहरी विकास को गति देने के लिए 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड आया है। अब देखिए, आप लोगों का प्रीलिम्स होने वाला है यूपीएससी का, और जिन लोगों का विभिन्न पीसीएस में भी प्रीलिम्स है तो इसको निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा। क्या अर्बन चैलेंज फंड? तो प्रश्न आएगा कि भैया ये अर्बन चैलेंज फंड क्या है, और दूसरी बात, ये क्यों लाया जा रहा है, इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है और इससे क्या फायदा होगा। शहरों का विकास, नाम ही है ना अर्बन चैलेंज फंड, तो फंड की व्यवस्था शहरी क्षेत्र के लिए और चैलेंज आखिर क्या है, इसको हम डिकोड करेंगे। तो कुल मिलाकर के इसको लेकर के बात करते हैं। अब देखिए, यानी कि यूसीएफ क्या है, यह केंद्र सरकार द्वारा, तो पहली बात आपके पास पॉइंट क्या मिला, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। एक विशेष शहरी विकास कोष है। किस तरह का कोष है? शहर के विकास के लिए एक कोष की व्यवस्था की जा रही है। ये क्लियर हो गया। इसका उद्देश्य क्या होगा? मोटो, शहरों में आधुनिक अवसंरचना परियोजनाओं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो परियोजना है उसको वित्त पोषित करना। कुल मिलाकर के सीधे ऐसे समझिए कि शहर में आज के समय की जरूरत के हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए पैसा का व्यवस्था कैसे होगा, इसके लिए अर्बन चैलेंज फंड लाने की बात कही जा रही है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। क्लियर है इतनी चीजें? अब यहां पर देखिए कैसे होगा। इसके अंतर्गत 2-3 बातें कही गई है कि अनुदान के द्वारा, पहली बात। दूसरा, बाजार आधारित निवेश, है ना, यानी कि मार्केट से ही इन्वेस्टमेंट करा लिया जाना चाहिए। इस मॉडल पर यह पूरी व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर के 3-4 पॉइंट जो है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया यहां पर शुरुआत में ही प्रश्न के लिहाज से। अब देखिए, इसमें चौथा पॉइंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार के विषय में तो हम समझ ही गए। इसमें केंद्र सरकार जो पैसा देगी वो कहा गया है कि हम मैक्सिमम 25% अब आपको देंगे। शहरों का विकास करना है, किसी भी शहर का विकास करना है तो 25% तक का विकास देगी, जबकि बाकी धन जो है राज्य और लोकल बॉडीज जो है, अर्बन लोकल बॉडीज, उनको खुद ही इकट्ठा करना पड़ेगा और निजी क्षेत्र से आप लेकर के आ सकते हैं। निजी क्षेत्र में एक मॉडल चलता है, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, पीपीपी। ये क्या होता है? पीपीपी कहने का तात्पर्य हुआ यहां से आ गया पब्लिक, यानी कि सरकार, यहां से क्या हो गया? प्राइवेट, यानी कि निजी क्षेत्र, और ये हो गया पार्टनरशिप। तो देखिए, सरकार, पब्लिक और प्राइवेट दोनों आकर के मिल जाए, ठीक है, और उसके बाद पैसा इकट्ठा करे, फंड इकट्ठा करे और किसी भी परियोजना को आगे बढ़ाए। ये बात यहां पर कही गई है। इसका लक्ष्य क्या होगा? टारगेट क्या है इसका? एम, सरकारी निवेश से बड़े स्तर पर, अब कम सरकारी निवेश। सरकार क्या कह रही है कि हम 25% पैसा देंगे आपको, ठीक है। क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा पैसा सरकार लगा रही है, सरकार के पास उतना पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो सरकार कह रही है कि हम बहुत कम सरकारी निवेश पर बड़े स्तर पर कुल निवेश आकर्षित कर सकते हैं। यानी कि हम पैसा कम लगाएंगे, मार्केट वगैरह से लीजिए, अनुदान वगैरह लीजिए और काम को आगे बढ़ाइए। ये बातें कही गई है। इसके अंतर्गत जो वित्तीय संरचना की बात करेंगे उसको जरा ध्यान से समझते हैं। कुल कोष क्या है? 1 लाख करोड़ रुपया। केंद्र सरकार का योगदान कितना होगा? अधिकतम 25% तक सीमित। तो ये फैक्ट जानते चलिए। शेष राशि कैसे आएगा? राज्य सरकार है और शहरी जो स्थानीय निकाय हैं वह वहन करेगी। कम से कम 50% फंड जो है बाजार स्रोतों से जुटाया जाएगा, जिसमें शामिल क्या क्या होगा? नगर पालिका के बॉन्ड से ले लीजिए, आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कराना चाहते हैं तो कर लीजिए। ये आपको 50% कम से कम इन सब चीजों से जुटाना पड़ेगा, सरकार आपको 25% ही देगी। ये वित्तीय संरचना को लेकर के बात किया गया है। व्यय का विभाजन कैसे होगा? तो 90,000 करोड़ रुपया जो है परियोजना क्रियान्वयन के लिए, जिसमें 5,000 करोड़ रुपये क्षमता निर्माण और परियोजना निर्माण, और 5,000 करोड़ रुपया जो है कर्ज भुगतान गारंटी उप योजना के अंतर्गत की जाएगी। अवधि और निवेश लक्ष्य क्या रखा गया है? यहां से भी प्रश्न बन सकता है। देखिए, अवधि जो होगा ना वो वित्त वर्ष, ध्यान रखिएगा, 2025-26 से 30-31 की बात की गई है। कब तक कहा गया है? फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2030-31। तो ये ध्यान आपको रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और संभावित निवेश को लेकर के क्या चर्चा किया गया है? 4 लाख करोड़ रुपये होने वाला है। और आवश्यकता यदि पड़ता है
तो इसमें 3 वर्ष का और एक्सटेंशन दिया जा सकता है। ये बातें फिलहाल कही गई है। अब एक शब्द आपने वहां देखा होगा, कर्ज भुगतान गारंटी उप योजना। ये क्या है? अर्बन चैलेंज फंड, जिसको लेकर के अभी हमने विस्तार से देखा कि होने वाला क्या है। इसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये होगा जिसे विशेष रूप से छोटे और कम वित्तीय संसाधनों वाले शहरों की मदद के लिए डिजाइन किया गया है। अब देखिए, हर एक शहर जो है मेट्रो सिटी तो है नहीं, तो उसके पास नगर पालिका से बॉन्ड नहीं आ पाएगा, उसके पास जो है कराधान बहुत नहीं मिल पाएगा, बैंक उसको लोन नहीं दे पाएगी, ऐसा हो सकता है ना। तो जो छोटे शहर हैं, है ना, और उनके पास कम वित्तीय संसाधन है, आखिर उसका विकास कैसे होगा? तो उसके लिए कर्ज भुगतान गारंटी उप योजना की व्यवस्था इसके अंतर्गत किया गया है। तो कुल मिलाकर के सरकार ये चाह रही है कि शहरों का विकास तेज गति से हो सके, फंड की कमी न आए, और इस तरह की योजना बनाई जाए कि फंड के जगह पर आप सरकार से भी पैसा लीजिए और मार्केट से लीजिए और आधुनिक अवसंरचना को विकसित कीजिए। राशि जो है 5,000 करोड़ रुपए। उद्देश्य इसके अंतर्गत क्या है? यूएलबी यानी कि लोकल बॉडीज की बात की जा रही है। इसके लिए ऋण के लिए गारंटी प्रदान की जाएगी। ठीक है, छोटे शहर यानी कि टियर 2, 3 को वित्तीय सहायता देने की भी इसके अंतर्गत बात किया गया है, ताकि छोटे शहर ऐसा ना हो कि वो पैसा मार्केट से ना उठा पाए और फिर उनका विकास ना हो पाए। कुल मिलाकर के लाभ कहां होने वाला है? पहाड़ी क्षेत्रों को और उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, 7 सिस्टर्स वगैरह, उनको। उद्देश्य क्या है? शहरी अवसंरचना में निवेश को बढ़ाना। हम चाहते हैं कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करे, लेकिन इन्वेस्टमेंट आएगा तब तो कुल मिलाकर के इस तरह की आप व्यवस्था कीजिए, पॉलिसी मेकिंग कीजिए कि आप निवेश को आकर्षित कर सके। ये बात यहां पर कहा गया है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ा दे, है ना। इसीलिए यहां पर मैंने कहा कि ये पीपीपी जो है, इसमें पी फॉर प्राइवेट ये बीच का है। तो कुल मिलाकर हम चाह रहे हैं कि निजी क्षेत्र अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में निवेश करे, वित्तीय अनुशासन आए और जवाबदेहिता भी सुनिश्चित की जाए शहर के विकास वगैरह के लिए। शहरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनाया जाए, हमेशा ही सरकार पर निर्भर ना रहा जाए। महत्व क्या होगा? यहां पर कहा गया है जो कैटालिटिक फंडिंग मॉडल है, यानी कि 1 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ निवेश आकर्षित करने का ये लक्ष्य रखा गया है। मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग को बढ़ाया जाएगा, यानी कि आप मार्केट से निवेश लीजिए, बैंक से लीजिए। छोटे शहरों को क्रेडिट पहुंच में सुधार दिया जाएगा और शहरीकरण की जो चुनौतियां हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, आवास का हो या सर्विसेज का हो, उसका समाधान तत्काल रूप से ढूंढा जाए। चुनौती क्या होने वाला है? चुनौती में यहां पर जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, इसकी वित्तीय क्षमता सीमित है, इसीलिए उप योजना की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। नगर पालिका बॉन्ड जो है बाजार का अपर्याप्त विकास कर पाएगा, यानी कि क्या ये पर्याप्त है, इस बात को लेकर के प्रश्न उठ रहा है। और पीपीपी परियोजना, इसमें कही जाती है कि कुछ जोखिम भी है, प्राइवेट सेक्टर कितना पैसा लगा पाएगी, बहुत सारे कागजी काम होते हैं, बीच में कई देखा गया है कई प्रोजेक्ट रुक गया है, बहुत विलंब होता रहा है। तो कुल मिलाकर के इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, इस बात को लेकर के मेन जो है कंसर्न है। राज्यों के बीच क्रियान्वयन और समानता भी देखा जाएगा। बिहार किसी और तरीके से काम करता नजर आएगा। इसके अलावा तमिलनाडु जो है वो हो सकता है उसके पास बाजार से अधिक पैसा मिल जाए तो वह बेहतर करता नजर आए। तो कुल मिलाकर के राज्यों के बीच क्रियान्वयन में कहीं न कहीं असमानता देखने को मिल सकता है। तो कुछ राज्य बहुत अच्छा प्रदर्शन करते नजर आएंगे, कुछ राज्य के शहर जो हैं फिर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। ये भी एक चिंता का विषय रहा है। संभावित प्रश्न क्या है? कर्ज भुगतान गारंटी उप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो छोटे शहरों को लेकर के बात किया, जो फंड नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताएं। देखिए, यहाँ पर संस्कृति आईएएस के द्वारा एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश मीडियम में शुरू किया जा रहा है। 1 मई 2026 से शुरुआत होने वाली है। कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट दिया गया है, आप विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। फी केवल और केवल 1 रुपया रखा गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि संस्था का उद्देश्य है कि आप जो बच्चे भी आगे चल के फाउंडेशन में जुड़ते हैं ना, पहले एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी से आजकल सीधे प्रश्न आ जा रहा है प्रीलिम्स में। तो जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा, और फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो इमारत कैसे बुलंद बनेगा। तो इसलिए एनसीईआरटी का अध्ययन जरूर आप करें, इस कोर्स से आप जरूर जुड़ जाएं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।